हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ आंध्र प्रदेश सर्कल और तेलंगाना सर्कल के जो रिजल्ट के पीडीएफ है। तो आई होप कि आप सभी ने वो चेकआउट कर लिए होंगे। लेकिन गाइज, उस पीडीएफ में अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो विथ हेल्ड पोस्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दिखाई देती है। तो गाइज, मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट्स कर पूछा है कि मैम, ये जो आंध्र प्रदेश सर्कल जीडीएस का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें विथ हेल्ड पोस्ट लिखा गया है, उसके विथ हेल्ड पोस्ट की नोटिफिकेशन दिखाई गई है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। तो इसीलिए गाइज, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ जिसमें मुझे जितनी जानकारी पता चली है, मैंने जो रिसर्च किया था उसके ऊपर से मुझे जितनी जानकारी मिली है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। कंप्लीट डिटेल में समझाने वाली हूँ कि ये विथ हेल्ड पोस्ट क्या होता है और क्यों, किस वजह से उसे रिजल्ट के पीडीएफ में ऐड किया गया है। सो गाइज, अभी हम चेकआउट करने वाले हैं कंप्लीट जानकारी, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो गाइज, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश सर्कल, तेलंगाना सर्कल, उत्तर प्रदेश सर्कल, इन तीनों सर्कल के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, इंडियन पोस्ट ऑफिस की जीडीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ से आप हर एक पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर से अगर आपने लिंक डाउनलोड कर ली तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो ये आंध्र प्रदेश सर्कल की पीडीएफ है गाइस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट जानकारी आपको हर एक डिवीजन के बारे में, एचओ के बारे में, एसओ, बीओ के बारे में और उसमें किस पोस्ट पर जगह वैकेंट थी और उसके साथ किस कैटेगरी के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन गाइज, अगर हम यहाँ पर ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा एक ऐसे एनेक्चर ए है और इसके नीचे बहुत सारे मतलब ऐसे जगह है और वहां पर कंप्लीट नेम ऑफ द डिवीजन भी लिखा गया है, ऑफिस के नेम है, पोस्ट नेम है और कैटेगरी भी है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि जीडीएस ऑनलाइन थर्ड साइकिल विथ हेल्ड पोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश सर्कल। तो ये कंप्लीट विथ हेल्ड पोस्ट है आंध्र प्रदेश सर्कल के। तो इसके ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से कोरिएंडम आ जाएगा। तो गैस, ये क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे। तो यही है गैस जो इस पीडीएफ में अटैच किया गया है। नीचे यहाँ तक आपका मतलब जो रिजल्ट है वो है, लेकिन इसके नीचे ये कोरिएंडम लिखा गया है। तो इसमें यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये जो नोटिस था, ये जो नोटिफिकेशन था, ये 3 नवंबर 2021 का है, यानी कि अभी का नहीं है। ये 3 नवंबर 2021 का नोटिस है। लेकिन इस नोटिस में उन्होंने कंप्लीट बताया है कि जो ये नोटिफिकेशन है ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 3 का, आंध्र प्रदेश सर्कल का, उसके ऊपर कुछ लोगों ने केस फाइल किया था। तो उनका नाम है श्री एस योगेश्वरा राव एंड अदर्स। तो इन्होंने कुछ डिवीजन से ऑनरेबल कोर्ट ऑफ हैदराबाद में केस फाइल की थी और उन्होंने कुछ वजह से केस फाइल की होगी, हमें उसके बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उस केस फाइल करने के वजह से क्या हुआ है कि कुछ जो विथ हेल्ड पोस्ट है उन्हें रोक दिया गया है, यानी कि कुछ जगह से जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उन जगह को, उन पोस्ट को रोक दिया गया है, उन पदों को रोक दिया गया है। लेकिन किस वजह से उसके बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि कॉम्पिटेंट authority has ordered to withhold some notified ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट in GDS साइकिल 3 नोटिफिकेशन। तो उन्होंने इतना ही बताया है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि withheld पोस्ट है, कुछ जगह के जो पोस्ट है उन्हें withheld करना है, यानी कि रोक देना है GDS साइकिल 3 के नोटिफिकेशन में। उसी की वजह से क्या हुआ है, the details of the withheld post are furnished in annexure A. The details of remaining ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट notified in cycle 3 are furnished in annexure B. तो उन्होंने कहा है कि कितने पोस्ट को रोका गया है या फिर कितने जगह पर नोटिफिकेशन जो है उसे रोक दिया गया है, उसके बारे में आपको एनेक्सर ए में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो एनेक्सर ए में कुछ ऐसी जगह के नाम है और कुछ ऐसे ऑफिस नेम्स के नाम है जिन पर जो ये नोटिफिकेशन थी उसे रोक दिया गया है। तो उन पोस्ट के बारे में और उस कैटेगरी के और उस पोस्ट नेम के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि इतने जगह के जो नोटिफिकेशंस थे उन्हें रोक दिया गया। लेकिन गाइस, अगर हम यहाँ पर नीचे सेकंड पैराग्राफ चेकआउट करें तो उन्होंने इसमें लिखा है, नाउ विंडो फॉर ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट साइकिल 3 विल बी ओपन फॉर 15 days फ्रॉम 3/11/2021 to 18/11/2021 only for the candidates who have applied on the withheld post। तो गाइस, यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि अभी जो मतलब ये नोटिफिकेशन था ये 3 नवंबर 2021 का था। लेकिन उन्होंने कहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने ऐसे जगह को चूज किया है या फिर चूज किया था नोटिफिकेशन के दौरान जिन पर अभी विथहेल्ड लगाया गया है या फिर कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उन पोस्ट पर अभी कोई भी कैंडिडेट को चूज नहीं किया जा सकता है, उन पोस्ट के जो नोटिफिकेशंस थे उन्हें क्लोज कर दिया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट्स का क्या होगा, तो 3 11 से लेकर 18
नवंबर तक अभी 15 दिनों के लिए फिर से रीओपन किए जाएंगे फॉर्म्स। और रीओपन करने पर जितने भी कैंडिडेट्स ने ऐसी जगहों को चूज किया था जहां पर अभी विथल लगाया गया है, तो उन कैंडिडेट्स को ही अभी परमिशन मिलेगी कि वो अभी दूसरे जगह को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है, द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर विथहेल्ड पोस्ट आर नाउ परमिटेड टू ऑप्ट फॉर रिमेनिंग पोस्ट एज मेंशन इन एनेक्सर बी आफ्टर एक्सक्लूडिंग द विथहेल्ड पोस्ट। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने ऐसे जगहों को चूज किया था जिन्हें विथहेल्ड कर दिया गया है, तो उन कैंडिडेट्स को अभी परमिशन दे रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट कि वो अभी दूसरे पोस्ट को चूज कर सकते हैं। जितने अभी बचे हुए पोस्ट है उनमें से वो चूज कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स ने जो चूज किए हैं उन कैंडिडेट्स का क्या हुआ है, तो गाइस इतने पोस्ट है यहाँ पर विथहेल्ड लगाया गया था, लेकिन अगर हम देखें तो ऊपर जो है यानी कि हमारे जो नोटिफिकेशन है उसमें फर्स्ट नंबर पर दिख रहा है अनंतपुर, लेकिन यहाँ का एसओ नेम चेंज हुआ है, बीओ नेम चेंज हुआ है, पोस्ट नेम तक चेंज हुआ है अगर आप चेकआउट करेंगे तो। क्योंकि ये जो जगह थी ये विथहेल्ड पर रखी गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये विथहेल्ड की पोस्ट थी, लेकिन उन कैंडिडेट्स ने क्या किया कि फिर से रीओपन जो फॉर्म हुए थे उसमें उन्होंने रीचूज किया था उनकी जगह को। तो इसके लिए अभी ये जो विथहेल्ड की पोस्ट है इन्हें तो रोक दिया गया है, लेकिन इसकी जगह पर अभी कौन से कैंडिडेट को और कौन से जगह के एचओ एसओ को चूज किया गया है उसके बारे में आपको सीरियल नंबर इन द नोटिफिकेशन फर्स्ट में जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप सीरियल नंबर फर्स्ट चेकआउट करते हैं तो सीरियल नंबर यहाँ पर है फर्स्ट। यहाँ पर अभी उन्होंने उस जगह के ऊपर दूसरे एचओ को, दूसरे एसओ को, दूसरे बीओ को चूज किया है। यहाँ तक उन्होंने जो कैटेगरी यहाँ पर थी यूआर, तो उसकी जगह पर उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से गाइज उन्होंने यहाँ पर जानकारी बताई है कि जितने भी विथहेल्ड पर रखे गए पोस्ट थे, जितने भी कैंडिडेट्स ने दूसरी जगह को चूज किया है, उन सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन ये पोस्ट जिन्होंने भी चूज की थी उसके ऊपर अभी 15 नंबर पर आप दूसरे कैंडिडेट्स को और दूसरे जगह को देख पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपने इस जगह को चूज किया था तो उसके ऊपर अभी क्या हुआ है, तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी है कि सीरियल नंबर में, इस नोटिफिकेशन के सीरियल नंबर में आपको किस नंबर को चेक करना है वो यहाँ पर जानकारी दी गई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यही है गाइस विथहेल्ड के पोस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक ऐसी जगह है यानी कि गुंटूर डिवीजन में एचओ है, एक एसओ है और एक बीओ है। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए एक फिर से पोस्ट अभी भी विथहेल्ड पर रखी गई। तो विथहेल्ड पर क्यों रखा जाता है गाइस ऐसे मतलब जगहों को? एक तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि एक तो आपको मतलब वहाँ के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा लोएस्ट मार्क्स है इसकी वजह से, या फिर पहले जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनका अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है उसकी वजह से भी वहाँ पर जो पोस्ट होती है वो विथहेल्ड पर रखी जाती है। तो गाइस विथहेल्ड वाले कैंडिडेट्स का क्या होता है, कोई स्पेशली ऐसे आपको पीडीएफ रिलीज नहीं मिलेगा, या फिर कभी कभी रिलीज हो जाता है एक आध बार, लेकिन ज्यादातर ऐसे अगर एक ही जगह है जिसको विथहेल्ड पर रखा गया है तो ऐसे कैंडिडेट्स को डायरेक्टली मैसेज मिल जाता है, एसएमएस मिल जाता है कि आपका सिलेक्शन जो है वो इस डिवीजन में या फिर इस एचओ में हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपको आपके मोबाइल पर यानी कि आपके मैसेज पर ध्यान देना है, आपको कभी ना कभी मैसेज आ जाएगा, लेकिन तब तक ये पोस्ट जो है वो विथहेल्ड पर रखा जाता है। तो इसीलिए गाइस ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है विथहेल्ड का, और कंप्लीट जानकारी भी जो है हमें जो पता चली है वो हमने आपको जितने आसान भाषा में हो सके उतने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश का है उसी तरीके से सेम तेलंगाना की भी प्रोसीजर हुई थी, तो इसीलिए इन दोनों ही स्टेट्स के नीचे आपको कुछ इस तरीके से कोरिएंडम दिख रहा है और एनेक्सर ए भी दिख रहा है। तो गाइज आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, कंप्लीट जानकारी समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।